हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद साक्षी। और स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था स्टोइकियोमेट्री क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट्स क्या होता है। उसमें स्टोइकियोमेट्री के द्वारा हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस प्रकार से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, और हमने देखा था मास को निकालना, और ये सब हमने देखा था कल की वीडियो में। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बच्चों? सिंपल सी लैंग्वेज में लिमिटिंग रिएजेंट मतलब किसी भी रिएजेंट का लिमिट में होना, यही क्या कहलाता है? लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिट में होने से मतलब यहाँ पे क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से समझेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक शॉप है कंप्यूटर की, जिसमें मैं कंप्यूटर बेचती हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास आया 50 कंप्यूटर का ऑर्डर। 50 कंप्यूटर का ऑर्डर आया, तो एक साथ 50 कंप्यूटर का ऑर्डर आया और उसने कहा कि मुझे 50 और 50 कंप्यूटर अर्जेंट में चाहिए, ठीक है। अब 50 कंप्यूटर के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है? एक कंप्यूटर बनाना है, एक कंप्यूटर के लिए मिनिमम जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो क्या क्या होती है? जैसा कि सब लोग जानते हैं, एक तो होता है मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर होता है। दूसरा क्या होता है? सीपीयू होता है कंप्यूटर का। तीसरा होता है कीबोर्ड, और चौथा क्या होता है? माउस, ठीक है। सब लोग जानते हैं ये चारों क्या होते हैं? एक मिनिमम जरूरत होती है कंप्यूटर को असेंबल करने की, ठीक है। तो अब क्या हुआ बच्चों, जब मैंने देखा कि मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, मेरे पास सभी 50 में नहीं है, 50 की क्वांटिटी में नहीं दे रखे हैं मेरे गोदाम में या मेरी शॉप में गई मैं, और मैंने देखा कि मॉनिटर जो है मेरे पास कितने हैं? 80 है। सीपीयू जो है वो है 30, कीबोर्ड जो है वो 100 एंड माउस ऑल्सो इज 100, ठीक है। अब मुझे कितने कंप्यूटर असेंबल करके देने हैं? 50। मुझे कितने देने हैं? 50। अब क्या होता है बच्चों कि इसमें सबसे कम चीज मेरे पास में क्या है? सीपीयू। तो अब क्या होता है, सीपीयू कितने हैं? मेरे पास सिर्फ 30 है। तो अब क्या होता है कि सीपीयू, हर चीज हमारे पास इम्पोर्टेंट है, मतलब कि मॉनिटर होगा तो ही हमारे पास कंप्यूटर बनेगा, सीपीयू होगा तो ही कंप्यूटर बनेगा, कीबोर्ड होगा तो ही कंप्यूटर असेंबल होगा, और माउस होगा तो ही कंप्यूटर असेंबल होगा। मतलब कि चारों चीजें रिक्वायर्ड है। ये चारों चीजों में एक भी चीज कम होगी तो मैं 50 कंप्यूटर नहीं बना पाऊंगी, ठीक है। अब मेरे पास मिनिमम 30 सीपीयू है। अब 30 सीपीयू से मैं कितने कंप्यूटर बना पाऊंगी? ओनली 30 कंप्यूटर बना पाऊंगी। चाहे मेरे पास मॉनिटर कितने भी हो, कीबोर्ड कितने भी हो और माउस कितने भी हो, लेकिन मैं कंप्यूटर तो ओनली 30 बना पाऊंगी। मतलब कि यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा मेरे पास कितना बनेगा? कंप्यूटर का 30। और ये सारे क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बनता है, तो ये सारे रिएक्टेंट है, लेकिन मेरे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 30 बनेगा। यहाँ पे मैं 50 कंप्यूटर नहीं बना पाऊंगी। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो सीपीयू है वो एक लिमिट में है, और ये सारी जो चीजें हैं वो एक्सेस में है। तो जो लिमिट में होता है वो क्या कहलाता है? लिमिटिंग रिएजेंट। और जो भी चीज एक्सेस में होती है, जैसे कि मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सारी चीजें एक्सेस में है, तो ये क्या कहलाता है? एक्सेस रिएजेंट। क्लियर है बच्चों? लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, एक्सेस रिएजेंट क्या होता है। तो यही क्या कहलाता है? लिमिटिंग रिएजेंट। हमारे पास एक डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, इसको मैं अच्छे से समझाती हूँ कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। इट इज द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट। मतलब कि ये एक रिएक्टेंट होता है जो कि प्रेजेंट होता है लीस्ट अमाउंट में, कम से कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम। मतलब कि वो क्या होता है? कंज्यूम हो जाता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया, उसमें क्या था? 30 सीपीयू थे, तो 30 सीपीयू जब मैंने यूज कर लिए तो 30 सीपीयू कंज्यूम हो गए सारे। लेकिन क्या हुआ? मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस तो हमारे पास बच गए। 30 माइनस कर लेंगे तो 50 मॉनिटर बच गए, इसमें 70 कीबोर्ड और 70 माउस बच गए। लेकिन जो कंज्यूम हो गया, कंज्यूम क्वांटिटी जो थी वो क्या थी? सीपीयू की। तो यही कह रहा है कि ये क्या है? एक रिएक्टेंट है जो कि कुछ टाइम बाद में कंज्यूम हो जाता है। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होता है? फर्दर रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। उसके बाद क्या होता है कि रिएक्शन नहीं बनती है, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है।
तो इसमें भी ऐसा ही हुआ कि जब 30 हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट था, ये कंज्यूम हो गया, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट नहीं बना, मतलब उसके बाद कंप्यूटर बनना बंद हो गया, क्योंकि उस चीज़ की हमारे पास कमी हो गई, लिमिट में हो गया। ठीक है, हेंस द रिएक्टेंट विच इज गेट्स कंज्यूम फर्स्ट, मतलब जो भी रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाता है वही क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट। सब लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट जो सबसे पहले रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है वही क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट। फॉर एग्जाम्पल A प्लस बी मिलके क्या बना रहे हैं, C। अब यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट नहीं है तो ये क्या हो गया, 1, सब लोग जानते हैं। और ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, सब लोगों को पता है कि ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मैंने कल की वीडियो में पढ़ाया था आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। अब क्या है, ये तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, लेकिन मेरे पास A जो है वो क्या है 10, B जो है वो 5, A 10 है और B 5 है, तो C हमारे पास कितना होगा? जब हमारे पास A के 1 मोल है, B के 1 मोल से जुड़कर क्या बना रहा है, 1 मोल ऑफ C, तो क्या 10 मोल ऑफ A 5 मोल ऑफ B से मिलकर 10 मोल ऑफ C बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि जब यहाँ पे 10 मोल है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 10 मोल, तभी ये 10 मोल ऑफ C दे पाएगा। मतलब जो B है वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे B क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट का सिंपल सा मीनिंग यही है कि जो चीज लिमिट में होती है, जो चीज पहले कंज्यूम हो जाती है वही क्या कहलाती है, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो एक प्रकार का रिएक्टेंट है, वो कंज्यूम हो गया तो हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, प्रोडक्ट बनना वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, या फिर यूं बोल सकते हैं कि रिएक्शन जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट हम किस प्रकार से निकालते हैं। उसमें हम जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं उसमें नंबर ऑफ मोल्स किस प्रकार से निकालते हैं और मास किस प्रकार से निकालते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, 32 ग्राम ऑफ मीथेन is reacting with 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है, 32 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट कर रही है 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म, क्या फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CO2 एंड H2O। देन फाइंड, हमको क्या फाइंड करना है, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को मैं LR से लिख रही हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, उसके साथ ही नंबर ऑफ मोल्स CO2 एंड H2O फॉर्म। हमको CO2 और H2O जो बन रहा है उसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे रिएक्शन, और रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। मीथेन रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ में और बना रही है CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल। अब मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से हम एक रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे कार्बन, ये वाली इक्वेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी स्टोइकियोमेट्री के लिए, तो इसको तो सब लोगों को बैलेंस करना आ ही गया है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 करेंगे तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस रिएक्शन हो गई। ठीक है, यहाँ पे 4 हो गए ऑक्सीजन के और यहाँ पे भी 4 और हो गई ये बैलेंस। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री क्या था, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या था, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2, मतलब 1 मोल ऑफ मीथेन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया इतना। लिमिटिंग रिएजेंट का एक फॉर्मूला है, लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, ये फॉर्मूला बच्चों आप याद रख लेना, इसके द्वारा हम लिमिटिंग रिएजेंट को इजीली निकाल सकते हैं। अब क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट को निकालने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स है। स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 में करेंगे हम कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू मोल्स, कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू मोल्स। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, वही है
नंबर ऑफ मोल्स में हम करेंगे। सेकेंड जो है वो क्या करेंगे, डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। और थर्ड स्टेप जो है उसमें क्या करेंगे, जो भी ये डिवाइडेशन किया है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में डिवाइड किया है, उस जिसका भी रेशो जो है वो स्मॉल आएगा वही क्या कहलाएगा बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट। इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं इस क्वेश्चन में हम लिमिटिंग रिएजेंट किस प्रकार से निकालेंगे। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं हमारी रिएक्शन हम यहाँ पे लिख लेते हैं CH4 प्लस 2O2 और यहाँ पे था बच्चों CO2 प्लस H2O, ठीक है, यही रिएक्शन थी। अब यहाँ पे मेरे पास जो फॉर्मूला था मैं वापस से यहाँ लिख लेती हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। अब हमको इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है वो निकालना है। क्वेश्चन में हमको यही दे रखा है, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, और उसके बाद निकालना है नंबर ऑफ मोल्स CO2 एंड H2O फॉर्म। सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला था, सब लोगों को पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर मास, ठीक है। अब हमको लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है वो रिएक्टेंट में से ही होता है, क्योंकि रिएक्टेंट ही लिमिटिंग रिएजेंट होता है, तभी तो वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना बच्चों। तो हम निकालेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स CH4 का क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। अब गिवन मास मीथेन का दे रखा है हमको 32 और ऑक्सीजन का 80 दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 32 और ऑक्सीजन का कितना दे रखा है 80। क्लियर है बच्चों इतना। अब क्या करेंगे, CH4 का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, गिवन मास दे रखा है हमको कितना 32 ग्राम, और मोलर मास सब लोगों को आता है निकालना। CH4 का मोलर मास कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 इंटू 4, तो यहाँ ग्राम पर मोल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 16, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 2 मोल, ठीक है बच्चों। CH4 का नंबर ऑफ मोल निकल गया। अब हमको किसका निकालना है, ऑक्सीजन का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे। गिवन मास कितना दे रखा है ऑक्सीजन का 80 ग्राम, और यहाँ पे मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास बच्चों आ जाएगा 16 होता है एटॉमिक मास ऑक्सीजन का, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 32 ग्राम। यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो 2.5 मोल, ठीक है। क्लियर है इतना। अब क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। नंबर ऑफ मोल कितना आ गया हमारे पास 2, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या हो गया 2, और ऑक्सीजन के लिए जब निकालेंगे तो क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट 2.5 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 1.25। तो बच्चों ये दोनों वैल्यू देखो, यहाँ पे आई 2 और यहाँ पे कितनी आई 1.25। तो मैंने यही बताया था, यहाँ पे जो 3 स्टेप थी, कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू मोल्स, हमने मोल्स में कन्वर्ट कर लिया सबसे पहले, डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर लिया, और उसकी जो वैल्यू आई, रेशो जो आया, जिसका भी स्मॉल आया वही क्या कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। और इन दोनों में आपको स्मॉल कौन सा लग रहा है 1.25, तो यही क्या है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया ऑक्सीजन। क्लियर है बच्चों इतना कि लिमिटिंग रिएजेंट हमने किस प्रकार से निकाला। अब क्या करेंगे, हमारा एक क्वेश्चन तो सोल्व हो गया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट का आंसर आ गया हमारे पास, ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। अब क्या निकालना है हमको, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं CO2 और H2O के। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कितना प्रोडक्ट बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, रिएजेंट पे। लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। मतलब इसके द्वारा हम देखेंगे कि CO2 कितना मोल है और ये कितना मोल है, इसके द्वारा तो हम देखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो फिक्स है, ठीक है, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ये तो 32 ग्राम दे रखा है और मोल भी इसके फिक्स है। लेकिन ये क्या है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसके द्वारा हम डिसाइड करेंगे कि CO2 और H2O के नंबर ऑफ मोल्स कितने बन रहे हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं कि जब ये 2 मोल दे रखा है, जब ये 2 मोल दे रखा है तो हमारे पास CO2 कितने बन रहे हैं? 1 मोल CO2 बन रहा है। ठीक है, क्लियर है। जब हमारे पास ऑक्सीजन के 2 मोल है तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल रहा है? 1 मोल। जब हमारे पास मोल को हम मोलर मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने बताया था मोल को मोलर मास में लिखो या फिर लिखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, एवोगैड्रो नंबर में। तो हम यहाँ पे मोलर मास में लिख रहे हैं। मोलर मास ऑक्सीजन का कितना हो गया? 2O2 का मोलर मास हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे हो गया 64। तो जब हमारे पास 64 ग्राम ऑक्सीजन है तो इसका मोलर मास कितना हो गया? CO2 का मोलर मास हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 16, 32, ये हो गया 44। ठीक है, जब हमारे पास 64 ग्राम ऑक्सीजन है तो कितना बन रहा है? 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 80 ग्राम। जब हमारे पास 80 ग्राम O2 होगा तो कितना CO2 बनेगा? यही तो हमको निकालना है। सबसे पहले हम ग्राम में वैल्यू निकालेंगे, उससे इजीली नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं हम। तो इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इसकी जगह हम लिख लेते हैं x, ताकि हम इजीली निकाल पाए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? x मल्टीप्लाई बाय 64 ग्राम इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 44। अब यहाँ पे जो हमारा आंसर आ गया वो है 64। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 55 ग्राम। ठीक है, हमारे पास CO2 कितना आ गया? मैं यहाँ पे साइड में लिख लेती हूँ। हमारे पास CO2 कितना आ गया? 55 ग्राम। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? अब क्या करेंगे? CO2 के लिए हमने निकाल लिया, अब हमको H2O के लिए निकालना है। तो वो भी किसके द्वारा निकालेंगे? हम O2 के द्वारा ही निकालेंगे। जब हमारे पास 64 ग्राम ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हो गया? 2H2O, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1 2 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16। यहाँ पे जो आंसर आ गया हमारा वो है 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 20। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? अब क्या हो गया? सॉरी, यहाँ पे 36 ग्राम होगा। 18 16, ये 2 तो पूरे के लिए है ना, तो 2, इसको 2 मल्टीप्लाई बाय H2O का कितना हो गया? 18। एटॉमिक मास सॉरी मोलिकुलर मास 18 है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 36 ग्राम। ठीक है, 36 ग्राम। जब हमारे पास 64 ग्राम ऑक्सीजन है तो कितना बन रहा है? 36 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। अब हमको क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 80 ग्राम ऑक्सीजन है। 80 ग्राम जब हमारे पास ऑक्सीजन है तो हमारे पास कितना बन रहा है? वही हमको निकालना है x। यहाँ पे भी सेम पहले की तरह करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। x मल्टीप्लाई बाय 64 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 80। अब x की वैल्यू आ जाएगी 36 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 64। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 45 ग्राम। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? तो हमारे पास H2O का जो मोलर मास आ गया वो कितना आ गया? 45 ग्राम। अब हमारे पास ग्राम में तो वैल्यू आ गई है, लेकिन हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला सबको पता है। नंबर ऑफ मोल्स किस प्रकार से निकालेंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे CO2 का, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना है? 55 ग्राम। और मोलिकुलर मास कितना है? CO2 का मोलिकुलर मास हमने यहाँ पे निकाला था 44। ठीक है, यहाँ पे आ गया 4 5, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 1.25 मोल। ठीक है, उसी प्रकार से हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 निकाला तो क्या आ गया? 45 ग्राम गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 18 इज इक्वल टू 5/2, और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गया 2.5। ठीक है, क्लियर है? नंबर ऑफ मोल्स हमने किस प्रकार से निकाला, लिमिटिंग रिएजेंट किस प्रकार से निकाला, एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ मैं। हमारे इस क्वेश्चन को हमने क्या क्या किया?
32 ग्राम मीथेन दे रखा था, 80 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा था, CO2 और H2O फॉर्म हो रहा था और हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना था। सबसे पहले हमने लिमिटिंग रिएजेंट निकाला। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये मैंने वही निकाला है कि नंबर लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की जो 3 स्टेप है वही लिखा है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट निकाला था नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और निकाला था नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 32 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास हमने निकाला 16 और यहाँ पे 2 मोल आ गया और यहाँ पे जो वैसे ही हमने O2 का निकाला तो 2.5 मोल आ गया, ठीक है। जब हमको इन दोनों में देखा कि जो स्मॉल रेशो है इसको डिवाइड करने पर देखा हमने कि स्मॉल रेशो है वो किसका है 1.25 मतलब ऑक्सीजन का है, तो यही क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमारे पास एक वैल्यू मतलब एक क्वेश्चन पता चल गया कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो इस क्वेश्चन में क्या है ऑक्सीजन। ये निकालने के बाद हमको निकालना था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 एंड H2O फॉर्म। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले मोलर मास निकालना होगा। मोलर मास जब हमने दोनों का निकाला मतलब ये जो X की वैल्यू है मोलर मास दोनों का क्या आ गया, ये आ गया CO2 का 55 ग्राम और H2O का क्या आ गया 45 ग्राम। जब हमको मोलर मास मतलब जो गिवन मास है वो आ गया, मोलर मास हम इस क्वेश्चन से CO2 और H2O से निकालना जानते ही हैं हम, तो उससे क्या निकाल लेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स। इजी समझ में आ गया बच्चों किस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। इसी प्रकार से हम आगे के और भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आपकी बुक में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है इस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा मोल फ्रैक्शन के बारे में, मोलरिटी ये सब होगा। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में उसके पास में एक बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके बाय गाइस।